हेलो फ्रेंड्स, मैं फ्लोरिना मैथ्यू आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल फेयर वैल्यू ट्रेडर्स में। कैसे हो आप लोग दोस्तों? ये हमारा सेकंड एपिसोड है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के सीरीज में। पहले एपिसोड में हमने सीखा था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, और कंपाउंडिंग का जो ये थ्योरी है वो स्टॉक मार्केट में काम करता है, और अगर करता है तो क्या हम इससे पैसे बना सकते हैं, हमारे कैपिटल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये सब कुछ हमने जो है पहले एपिसोड में सीखा था, जहां पे अगर आपके पास एक छोटा कैपिटल है, अगर 10,000 का कैपिटल है तो उसको हम 10,000 का 20,000, 20 का 40, 40 का 80 और 80 से क्या हम 8 लाख बना सकते हैं। तो वो हमने समझने की कोशिश की थी पहले एपिसोड में। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आपको जरूर देखना चाहिए, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के एंड में जरूर डाल दूंगी, और आप वो वीडियो देखना और उसके बाद ये वीडियो देखना, और आने वाले टाइम में इसके सारे और भी एपिसोड्स इसमें आएंगे जहां हम सीखेंगे कि कंपाउंडिंग से हम हमारा वेल्थ जनरेशन कैसे कर सकते हैं। न सिर्फ सीखेंगे बल्कि करेंगे फ्रेंड्स। तो उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको आज मेरे का पीएनएल दिखा के बताऊंगी, और मैं सिर्फ ये पीएनएल आपको इसीलिए दिखा रही हूँ या दिखाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप समझे कि एक छोटे से कैपिटल को भी एक डिसिप्लिन के थ्रू हम ग्रो कर सकते हैं, और ये पॉसिबल है फ्रेंड्स। और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस सीरीज में मैं आपके साथ अपना एक फ्रेश अकाउंट डिप्लॉय करने वाली हूँ एक छोटे से कैपिटल के साथ, और आप और मैं हम सब मिलके उस छोटे से कैपिटल 10,000 को हम 10 लाख बनाने की पूरी कोशिश करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के थ्योरी के थ्रू। तो इस वीडियो को शुरू करती हूँ फ्रेंड्स। एक मेरे फेवरेट इन्वेस्टर, वन ऑफ माय फेवरेट इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड, जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, वो है वॉरेन बफेट। और उन्होंने वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पे एक इम्पेशेंट पर इंसान के हाथों से एक पेशेंट इंसान के हाथों में पैसे चला जाता है, या वो जगह है जहां पर एक इंसान जो बहुत ही एग्रेसिव है, जिसके पास कोई डिसिप्लिन नहीं है, बहुत इम्पेशेंट है बाय नेचर, वो कितना भी कैपिटल स्टॉक मार्केट में लेके आए उसका कैपिटल तो जाना ही है, उसका तो नुकसान होना ही है। और अगर उसका नुकसान होना है तो उस पेशेंट इंसान का तो फायदा होगा ही, जिसने अपना पूरा का पूरा फोकस स्टॉक मार्केट में डालता है, एक नॉलेज के साथ और एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेड और इन्वेस्ट करता है। तो ये उनका एक फेवरेट कोट है और ये मेरा भी फेवरेट कोट है। तो इस सीरीज की शुरुआत में इसी कोट के साथ करती हूँ फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर इस कोट का मुझे आपको एक एग्जाम्पल देना है, सिंपल सा एग्जाम्पल, तो जो हमने हमारे बचपन से लेके अभी तक एक हमारे पूरी जिंदगी में जो एक स्टोरी सुना था, जो एक्चुअल स्टोरी जो हमने स्कूल में सुनी थी, लेकिन वो पूरे आपकी जिंदगी में हर जगह काम आती है। एक कछुए और एक रैबिट की कहानी। रैबिट बाय नेचर बहुत ही चंचल होता है, वो सब जगह दौड़ने की कोशिश करता है, हर बार एक दौड़ने की कोशिश करता है, और कछुआ जो है अपने चाल धीरे धीरे चलता है। तो स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पे जब भी हम कहते हैं ना कि 95% ऑफ द पॉपुलेशन जो स्टॉक मार्केट में आती है, 95% लोग हमेशा स्टॉक मार्केट में पैसे खोते हैं, लूज करते हैं। तो इस वीडियो के बाद आप जब भी उन लोगों के बारे में सोचोगे तो आपको बस ये समझना है कि वो 95% लोग कछुए की चाल चलते हैं, हमेशा कछुए की चाल रैबिट की चाल चलते हैं। रैबिट की चाल चलने का सिंपल सा मतलब ये है कि पहले तो उन्हें नॉलेज की कमी होती है एज फार एज स्टॉक मार्केट इज कंसर्न, और वो बहुत जल्दी छोटे से कैपिटल को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम किसी भी तरह का काम करते हैं, महीने के आखिर में हमें सैलरी मिलती है। हम महीने के बीच में जाके बोल नहीं सकते कि हमने 12 घंटा या 15 घंटा काम कर लिया तो हमें हमारा पूरा सैलरी अभी दे दो। हम वहां पे पेशेंस रखते हैं, महीने के एंड तक रुकते हैं, जो भी काम कर रहे हैं हम उसमें, और हम पेशेंटली काम करते करते महीने के एंड में वो सैलरी लेके चुपचाप घर चले जाते हैं। वहां हम आर्ग्यू नहीं करते। लेकिन स्टॉक मार्केट एक जगह ऐसी है
जहां पर अगर आप आज 10,000 का कैपिटल लेके आए हो तो आपको ऐसे लगता है कि आपका कैपिटल जो है ग्रो होके कल ही 20,000 या 50,000 हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप आपका सोच, आपका मेंटालिटी, आपका साइकोलॉजी इसी कांटे पे अटकी रहेगी ना, सुई के कांटे की तरह की, नहीं मुझे तो मेरा कैपिटल को जल्दी से जल्दी बड़ा करना है, तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना तो दूर, जो लेके आए हो वो भी जल्दी गवा दोगे। तो इस सीरीज में हम समझने की कोशिश करें एक कछुए की चाल चलते हुए धीरे धीरे हम अपने कैपिटल को किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और नहीं सिर्फ कर सकते हैं, मैं आपको करके बताऊंगी फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप वीडियो चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ आने वाले टाइम में जरूर जुड़े रहना, क्योंकि ये सीरीज बहुत लंबा चलने वाला है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, जहां पे मैं अपना पीएनएल मंथ ऑन मंथ आपके साथ शेयर करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि उस पीएनएल को 10,000 के छोटे से कैपिटल को हम कितनी जल्दी 10 लाख तक बना सकते हैं। और वो मंथ ऑन मंथ मैं आपके साथ लॉजिक के साथ, प्रॉपर एनालिसिस के साथ और प्रॉपर साइकोलॉजी के साथ, रिस्क मैनेजमेंट, हर एक एस्पेक्ट जो स्टॉक मार्केट में जरूरत है वो सब हम सीखने की कोशिश करेंगे लाइव पैसे के साथ, जो मैं अपने पीएनएल के साथ आपके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी सिंपल सा था कि ये स्टोरी तो बहुत सिंपल है, अगर आपने नहीं सुनी है तो सुन लीजिए। एक कछुआ होता है जो रेस लगाने की, जो कहते हैं कि चलो रेस लगाते हैं। रैबिट तो सोचता है कि कछुआ तो हार जाएगा क्योंकि वो बहुत ही स्लो एनिमल है बाय नेचर और मैं तो बहुत तेज भागता हूँ। भागते तो कछुआ भी मान लेता है चलो ठीक है, और रैबिट और कछुआ दोनों रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। थोड़े टाइम के बाद ये होता है कि रैबिट जो है, तो क्योंकि वो बहुत ही तेज एनिमल है बाय नेचर, बहुत तेज दौड़ते हैं, तो वो कछुए से बहुत आगे निकल जाता है और कछुआ धीरे 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 चलता है। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि रैबिट ने इतने तेज भागा कि वो थक जाता है और वो बैठ के आराम करता है, और वो ये भी सोचता है कि कछुआ तो बहुत ही स्लो है तो मैं आराम कर लेता हूँ थोड़े टाइम, और जब तक कछुआ यहाँ पहुंचेगा मैं तो रेस जीत भी चुका होगा। तो इस एटीट्यूड के साथ, क्या बोलता इसको, इस ओवर कॉन्फिडेंस के साथ रैबिट जो है वो पेड़ के नीचे सो जाता है, और होता ये है कि वो सो ही जाता है और धीरे धीरे चाल चलते हुए फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है। मतलब वो अपना एक कैपिटल, वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर बन चुका है आज। और रैबिट अपने ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से, भले उसके पास नॉलेज था, उसके पास तेज दौड़ने का एबिलिटी था, लेकिन वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हार जाता है। तो इस कहानी का हम रियल लाइफ में, इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग में हम आने वाले टाइम में डिपिक्शन देखेंगे फ्रेंड्स। सो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके साथ मेरा एक पीएनएल शेयर करती हूँ जो मेरे फायर्स के अकाउंट का है। और उस पीएनएल को मैंने बस लास्ट मंथ नवंबर 17 को मैंने कुछ 15,000 रुपए, बहुत ही छोटा कैपिटल उसके अंदर डिप्लॉय किया था, सिर्फ आप लोगों को ये दिखाने के लिए, क्योंकि मैं ये सीरीज का शुरुआत कर रही थी, तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे वो अकाउंट पे मैंने 15,000 रुपए डिप्लॉय करके आप लोगों के साथ मैं वो पीएनएल शेयर कर रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग पॉसिबल है अगर आप मार्केट में प्राइस एक्शन समझते हैं, आपकी साइकोलॉजी जगह पे है, आप अपने पोजीशन साइजिंग और रिस्क रिवॉर्ड को आप अच्छी तरीके से मैनेज करना जानते हैं, तो ये जो कंपाउंडिंग का पावर है, इसके बेसिस पे आप जो है एक बहुत ही डिसेंट कैपिटल जनरेट कर सकते हैं, वेल्थ जनरेट कर सकते हैं छोटे से कैपिटल के साथ भी फ्रेंड्स। तो ये है मेरा फायर्स का अकाउंट, ये है मेरा फायर्स का अकाउंट, जहां पर मैंने जो है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैं कर्सर रख देती हूँ, 17 नवंबर को मैंने 15,000 रुपए का फंड है वो डिप्लॉय किया था, और आज वो फंड है 27,000 रुपीज पे। तो आज है 8 सितंबर, बाय द एंड ऑफ 8 सितंबर वो 27,000 रुपीज बन चुका है। सो क्लोज टू 15 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर मैंने वो 15,000 का 27,000 रुपए बना दिए हैं लास्ट मंथ, 17 नवंबर से लेके अभी तक। ये आपको दिखाने का पर्पस मेरा सिर्फ ये था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग से पैसे बनते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डिसिप्लिन और आपका साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना होगा, आपके स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट करना होगा,
और आपका जो प्राइस एक्शन को समझने का तरीका है, मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस को जो समझने का तरीका है, वो आपको सीखना होगा। बिना सीखे आप मार्केट में नहीं आने की कोशिश करोगे तो वो 15,000 का 10 दिन में जीरो भी हो जाएगा। तो डरिए मत फ्रेंड्स, और मैं आपको धीरे धीरे ये सब कुछ सिखाऊंगी। और आपको सिर्फ इतना करना है कि हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बस कमेंट में यस लिख देना है, ताकि मैं भी समझ सकूं कि आपको इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग के सीरीज में इंटरेस्ट है। जो वेल्थ जनरेशन के थ्रू मैं नॉलेज आपको समझाना चाहती हूँ, सिखाना चाहती हूँ, उसके लिए आप तैयार हैं, आप सीखने के लिए तैयार हैं फ्रेंड्स। तो उस कमेंट में मुझे सिर्फ यस लिख देना, ताकि मुझे भी खुशी होगी कि आप सीखना चाहते हैं, और मैं बहुत ही हैप्पीली अपने नॉलेज को आपके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। सो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है सपोज मान लेते हैं कि आपने 15,000 का कैपिटल जो है वो आपने कोई बैंक में या SIP में साल के बिगिनिंग में शुरू डाल दिया है, ठीक है। तो कोई भी बैंक आपको 15,000 या SIP से आपको 9% या 10% का एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन फिर भी चलिए थियोरेटिकली समझने के लिए हम मान लेते हैं कि हमें 9% का इंटरेस्ट कोई भी बैंक या कहीं पे भी SIP के थ्रू आप जब कर रहे हो, तो ये 15,000 साल के एंड में 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू 1350 का प्रॉफिट हमें देता है। मतलब साल के एंड में 9% के हिसाब से हम 1350 रुपए का प्रॉफिट करते हैं। तो साल के एंड में 1500 बन जाते हैं 16,350 रुपीज। तो मतलब 12 महीने में 1500 के बन गए 16,350 रुपए। लेकिन अब PNL शेयर किया जहां पर मैंने आपको बताया कि 15,000 का कैपिटल मैंने 15 दिन में 180% रिटर्न के साथ 27,000 बना दिया है। तो 12 महीने नहीं फ्रेंड्स, सिर्फ 15 दिन में मैंने 15,000 का 27,000 बना दिया है, सिर्फ और सिर्फ पावर ऑफ कंपाउंडिंग के मैजिक के थ्रू। तो आपका ये क्वेश्चन डेफिनेटली हो सकता है कि आप कह रहे हो कि कछुए की चाल चलना है मार्केट में, लेकिन आप खुद रैपिड की तरह तेज दौड़ के आपने 15 दिन में 15,000 का 27,000 बना दिया है। तो नहीं फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि मैंने 15,000 का कछुए की चाल चलते हुए ही, एक टॉर्टॉइस की तरह धीरे धीरे चलते हुए ही मैं 27,000 तक पहुंची हूँ फ्रेंड्स। ये मैं इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि मेरा प्राइस एक्शन, मेरा नॉलेज, मैं एक ऑपरेटर की तरह में एक रिटेल ट्रेडर का कैपिटल बहुत छोटा होता है, मैं एक रिटेल ट्रेडर हूँ। तो इतने छोटे से कैपिटल के साथ भी, लेकिन एक ऑपरेटर मेंटालिटी, एक ऑपरेटर साइकोलॉजी, एक ऑपरेटर किस तरह से सोचता है, वो 5% का जो पॉपुलेशन है स्टॉक मार्केट में, वो किस तरह से सोचती है, उस हिसाब से मेरा प्राइस एक्शन में और मेरे ट्रेड लेने का तरीका बिल्कुल उनकी तरह है। इसीलिए मैं वो अपना रिस्क मैनेजमेंट, अपना पोजीशन साइजिंग, अपने स्टॉप लॉसेस को बहुत ही डिलिजेंटली फॉलो करती हूँ डे ऑन डे। और इसी के वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में 180% का रिटर्न में जनरेट कर पाई हूँ। सो मैं आपके साथ ये सब कुछ शेयर करूंगी। अगर आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को पूरी तरीके से सब जगह वायरल कर दीजिए। हर किसी को इसका बेनिफिट होना चाहिए फ्रेंड्स। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत कम कैपिटल के है उनके पास, लेकिन वो नहीं समझ पाते कि स्टॉक जनरेट कैसे किया जा सकता है। तो आने वाले टाइम में मैं ये सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी, मेरे सीक्रेट शेयर करूंगी, मेरा नॉलेज शेयर करूंगी। तो इस वीडियो को वायरल कर दीजिए फ्रेंड्स। सो ये आपको PNL बताने का सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटेंशन था मेरा कि इस अकाउंट में मैंने एक छोटा सा कैपिटल डिप्लॉय किया है और सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए कि कंपाउंडिंग के पावर के थ्रू हम वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी। तो इसका एंड में पर्पस क्या है, मैं जनवरी 1, 2024 को एक वीडियो आपके साथ पोस्ट करूंगी और उसमें मैं अपना एक नए अकाउंट में अपना 10,000 का कैपिटल डिप्लॉय करूंगी और उस 10,000 के कैपिटल को हम धीरे धीरे
कंपाउंडिंग के पावर के थ्रू, हमारे नॉलेज और हमारी साइकोलॉजी के थ्रू उसको ग्रो करने की कोशिश करेंगे। सो इस वीडियो को आपको सिर्फ इतना करना है कि लाइक करना है और आपको इस कमेंट में यस लिख देना है, ताकि आप और मैं हम साथ मिलके उस अकाउंट को आगे बढ़ाएं फ्रेंड्स। तो ये हो कैसे पाता है, ये मैं कर कैसे पाई कि इसे 15 दिन में मैंने 180% का जनरेट किया, वो भी एकदम आराम से, सोते सोते। ऐसे नहीं कि मैंने बहुत एग्रेसिवली प्ले किया, ओवर ट्रेड किया, बिल्कुल नहीं। दिन का 1 ट्रेड, मैक्सिमम 2 ट्रेड, इतना करते हुए मैं 15,000 का 27 बना पाई हूँ। तो ये सब कुछ आने वाले टाइम में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया है कुछ चीजों के वजह से फ्रेंड्स। आपको सिर्फ इतना समझना है कि एक के पास या इन्वेस्टर के पास 1 महीने में इंडियन मार्केट में 20 दिन ऑन एन एवरेज ट्रेडिंग डेज होते हैं। मार्केट्स हमारा सैटरडे संडे को बंद होता है और बीच में कोई बैंक हॉलीडे भी आ गया, तो लाइक जैसे कि हमारे पास मैक्स टू मैक्स 20 या 21 ट्रेडिंग डेज होते हैं हर महीने में। उस ट्रेडिंग डेज में हर एक दिन आपको ट्रेड करना जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ उन ट्रेड्स, उन दिनों को पकड़ना आना चाहिए जहां पे मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव दे सकता है, फिर भले वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, लेकिन ऊपर में भी कंटिन्यूअसली जाए मार्केट या फिर नीचे भी कंटिन्यूअस आए मार्केट, तभी आप ट्रेड करोगे। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि मार्केट में कोई ट्रेंडिंग डे है क्या, और अगर ट्रेंडिंग डे है तभी आप मार्केट में ट्रेड करोगे। ये आपका पहला रूल होना चाहिए। और हर दिन अगर आपका 20 दिन में आपको 5 ट्रेंडिंग डेज मिल रहे हैं, तो उस 5 ट्रेंडिंग डेज में इतना करना है कि सबसे पहला आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका पोजीशन साइजिंग आपको सही रखना है। मतलब अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल है तो, और अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो आप 2 लॉट में या 3 लॉट में ट्रेड करोगे, और अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आप 1 लॉट में ट्रेड करिए और या 2 लॉट में ट्रेड करिए मैक्सिमम। तो आपको आपका पोजीशन साइजिंग मैनेज करना चाहिए, और उसके साथ आप अगर आपका उस दिन का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना फ्रेंड्स, तो मार्केट से दूर हो जाइए। एक ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, दूसरा ट्रेड लिया, फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, मार्केट पीसी को बंद कर दीजिए, फोन को बंद कर दीजिए, लॉग आउट कर दीजिए अपने ब्रोकर के अकाउंट से। और आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अगले दिन अगर आपको फिर से ट्रेंडिंग मूव मिलता है तो मार्केट में आइए। देखिए फ्रेंड्स, मार्केट हमेशा ही रहने वाला है। आप इस मार्केट में रहने वाले हो कि नहीं, ये तय करता है आपका डिसिप्लिन। अब मार्केट तो पहले था और आपके बाद भी रहेगा, लेकिन अगर आपको इस मार्केट में रहना है तो आपको अपना डिसिप्लिन, नॉलेज, साइकोलॉजी हर एक एस्पेक्ट पे काम करना होगा, और वो मैं आपको धीरे धीरे इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग के सीरीज के थ्रू सिखाऊंगी फ्रेंड्स। सो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक छोटे से अकाउंट के साथ मैं ट्रेड किया था, ताकि मैं आपको सिर्फ ये बता सकूं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू चलता है अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर या इन्वेस्टर हो तो। आने वाले टाइम में मैं कुछ स्ट्रेटजीज भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, और पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, हर एक एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। जैसा अकाउंट का साइज ग्रो होता है, जैसे 15,000 का 27,000 हो गया, अब ये 27,000 का अगर 50,000 हो जाता है या 1 लाख हो जाता है तो साइकोलॉजी हिल जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं 10 लॉट में काम कर रही हूँ, तो जब मैं 100 लॉट में काम करूंगी तो मेरा साइकोलॉजी हिल जाएगा। तो इस सब साइकोलॉजी को हम किस तरह से, वो ही हमें आने वाले टाइम में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगा फ्रेंड्स। सो अगर आप इस मुहिम में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को वायरल कर दीजिए और कमेंट में यस लिखिए, ताकि Jan 1st 2024 न सिर्फ मेरे लिए लेकिन हम सब के लिए एक प्रॉफिटेबल ईयर रहे। न कि सिर्फ 24 बट आने वाले हर एक साल हम सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में ग्रो करें और अपना वेल्थ जनरेट करें पावर ऑफ कंपाउंडिंग के मैजिक के थ्रू। तो वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मान के चलती हूँ कि आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ एक और एपिसोड में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि हम पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के थियोरी को के थ्रू वेल्थ जनरेट करने के लिए। तो वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और
अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स का ख्याल रखिए। गुड बाय।